जलमंडल। पृथ्वी पर महासागरों, महासागरों, झीलों और नदियों में जल पाया जाता है। इनके अतिरिक्त बर्फ और हिम के रूप में भी जल मिलता है। ये सभी मिलकर एक जलमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल धरातल के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। महासागरों का जल सदैव गतिशील रहता है। तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। महासागरों की तीन महत्वपूर्ण गतियां हैं। धाराएं जलवायु और नौ संचालन को कई प्रकार से प्रभावित करती है। महासागर। महासागर विशाल जलराशि के भंडार हैं, जो पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेरे हुए हैं। दक्षिणी गोलार्ध के 5 में से 4 भागों पर और उत्तरी गोलार्ध के 5 में से 3 से कुछ अधिक भागों पर जल ही जल है। पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से जल और वायु के कारण ही संभव है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। सागरों और महासागरों का जल खारा होता है। शेष 3% मीठा जल है, जो धरातल पर हिम और बर्फ के रूप में तथा झीलों, नदियों और अन्य जलाशयों में मिलता है। महासागर जल स्थलीय क्षेत्रों के तापमान को मृदुल बनाते हैं। इन्हीं के जल से अधिकतर जलवाष्प बनती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। पवनें बादलों को उठाकर स्थल भाग पर ले जाती हैं, जहां बादलों से वर्षा और हिम के रूप में वर्षा होता है। महासागर एक लंबे समय से ही भोजन प्राप्त करने का स्रोत है। भारी और अधिक स्थान घेरने वाले सामान के परिवहन के लिए समुद्र एक उत्तम साधन है। जैसे गेहूं, लोहा, आयस्क, कोयले और तेल परिवहन स्थल की अपेक्षा समुद्र के द्वारा सस्ता पड़ता है। जल के बहु यातायात के कारण पृथ्वी को जलगृह कहा जाता है। ये पृथ्वी के उच्च वाष्प को सागर में डालकर समतल कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर सागर की गहराई लगभग 2.25 किलोमीटर होगी। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। पृथ्वी के 70.8% पर महासागर एवं सागर फैले हुए हैं। विश्व में 5 महासागर हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्रशांत महासागर नंबर 1। प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे विशाल और गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल 16,52,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ये संपूर्ण भूमंडल पर 40% भाग घेरे हुए है। इसकी औसतन गहराई 32 किलोमीटर है, इसमें 32 गहरी गर्तें हैं। ये त्रिभुजाकार है। नंबर 2, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। अंध महासागर 8,24,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कारण विश्व में इस महासागर का